Hello students, in this lecture we will discuss about transportation in plants. Okay, the topic is transportation in plants. Okay, इससे पहले हमने सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था। तो सर्कुलेशन में क्या था, बॉडी में डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स थे या जो भी ऑर्गेनिल्स थे या सब्सटेंसेस थे उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट था, ब्लड प्रेजेंट था। वैसे ही क्या है, प्लांट के लिए भी क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसके पास भी क्या होगा, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो क्या होगा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या होगा, कुछ रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मेनली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वाटर के ट्रांसलोकेशन की एंड फूड के ट्रांसलोकेशन की। इट मीन्स ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो एट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ओके, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर मीन्स वाटर का ट्रांसलोकेशन प्लांट बॉडी में कैसे होता है, ठीक है। तो सिंपली आप देखो कि प्लांट है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, फोटोट्रॉप्स है, तो उसके लिए क्या होगा, वाटर रॉ मटेरियल होगा। और ये वाटर क्या प्रोवाइड कराएगा, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, एज वेल एज जो इवोल्यूशन होगा, किसका इवॉल्व होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन कौन करेगा, वाटर करेगा। इट मीन्स वाटर के ट्रांसलोकेशन के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक कुछ पार्ट्स प्रेजेंट्स होते हैं प्लांट में, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं जाइलम्स, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन पार्ट है जाइलम का, वही क्या करेगा, इसको ट्रांसलोकेट करेगा, ठीक है। तो अगर जाइलम को देखो तो जाइलम के पास बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर एंड ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो जो मेन पार्ट होगा जाइलम का, दैट इज ट्रैकिड्स और वेसल्स, जो क्या करेंगे, वाटर को ट्रांसलोकेट करेंगे, ठीक है। तो हम पूरी प्रोसेस देखते हैं कि वाटर एग्जैक्टली ट्रांसलोकेट होता कैसे है, ठीक है। तो वी ऑल नो दैट कि जो वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, वो पूरा का पूरा वाटर एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, सॉइल से। सॉइल में प्रेजेंट क्या होगा, रूट, मीन्स रूट जो मेन पार्ट होगा प्लांट का, ठीक है। तो प्लांट को अगर हम बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसके पास क्या होता है, स्टेम एंड रूट, ठीक है। ये क्या है, इसके रूट्स पार्ट है। और क्या होगा, इसमें लीफ होगी, लीफ एंड ब्रांचेस, ये मेन पार्ट्स होते हैं इसके। जो ग्राउंड साइड पार्ट होगा, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सॉइल होगा, सॉइल के नीचे जो पार्ट्स होता है इसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, और सॉइल के या ग्राउंड लेवल के ऊपर जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। इट मीन्स ये पार्ट क्या कहते हैं, शूट, और इस पार्ट्स को हम बोलते हैं रूट, ठीक है। तो इसमें देखो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, जो रूट है उस रूट के TS सेक्शन को कट किया हुआ है। मीन्स रूट में जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा उसका मेन जो पार्ट होता है वो होता है रूट हेयर, ठीक है। तो रूट हेयर जनरली क्या होगा, जो रूट होगा रूट के टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट्स होगा, दैट इज रूट हेयर। रूट हेयर के थ्रू वाटर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करेगा। इट मीन्स अब यहाँ पे क्या है, सॉइल होगा, और सॉइल के साथ यहाँ पे प्रेजेंट्स क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और इनर साइड रूट के क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे डिफ्यूजन होगी, सिंपल प्रोसेस होगी, ऑस्मोसिस प्रोसेस, या आप यहाँ से बोल सकते हो मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रूट के इनर साइड वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। मीन्स वाटर एट फर्स्ट किसके पास गया, रूट हेयर के पास, रूट हेयर, और रूट हेयर ही क्या करेगा, इस वाटर को ट्रांसफर कर देगा। इसके बाद क्या होगा, सेक्शन कट में अगर हम देखते हैं तो दैट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बिलो इनर साइड प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, और इसके जस्ट इनर साइड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के इनर साइड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जो यहाँ पे मेन पार्ट है दैट इज जाइलम, इसके पास इसी के साथ पैरेलल में प्रेजेंट होगा फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसलोकेट करेगा, जाइलम करेगा किसको, वाटर को ट्रांसलोकेट करेगा। तो यहाँ पे जो पाथवे है उस पाथवे को एक बार देखते हैं। रूट हेयर है, वाटर को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, जो सॉल्वेंट था यहाँ पे उसका ट्रांसलोकेट हुआ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मीन्स अब रूट हेयर तक पहुंच चुका है वाटर। ये वाटर उसके बाद क्या करेगा, एपिडर्मिस मीन्स फर्स्ट, सेकेंड
एपिडर्मिस से होता हुआ ये वाटर पहुंच जाएगा कहाँ पे, कॉर्टेक्स थर्ड, और कॉर्टेक्स से होता हुआ ये पहुंच जाएगा फोर्थ, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बिलो जस्ट एक लेयर और प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड पेरिसाइकल। पेरिसाइकल इट मीन्स पेरिसाइकल क्या होगा, फिफ्थ, पेरिसाइकल तक पहुंचेगा, और पेरिसाइकल के अंदर क्या होगा, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनर साइड यहाँ पे क्या होगा, जाइलम प्रेजेंट होगा, और इसके साथ ही क्या होगा, यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जाइलम तक यहाँ पे क्या हुआ, वाटर पहुंचा, और यही वाटर क्या करता है, पूरा चैनल फॉर्म करता है पूरे प्लांट में। तो यहाँ से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ, कहाँ तक पहुंचा था वाटर हमारा, जाइलम तक। ठीक है, और जाइलम के पास भी अगर हम इसके पार्ट्स को देखें तो इसके पास क्या होगा, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम, पैरेन्काइमा जिसको हम बोलते हैं जाइलम एलिमेंट, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, बेसिकली ये 4 पार्ट्स होते हैं जाइलम के। तो यहाँ पे जो जाइलम एलिमेंट तक पहुंचेगा तो जाइलम उसके बाद इस वाटर को क्या कर देगा, यूनिडायरेक्शनली ट्रांसलोकेट करेगा, और ट्रांसलोकेट कहाँ तक करेगा, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होनी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा हमारा वाटर। तो यहाँ पे वाटर पहुँचता है, यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, दैट इज जाइलम। जाइलम या आप इसको बोल सकते हैं वेस्कुलर बंडल, क्योंकि जाइलम के साथ ही क्या होगा, यहाँ पे फ्लोएम भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद जो वाटर यहाँ तक पहुँचा, ये वाटर डिफरेंट जो यहाँ पे क्या थे, स्पंजी मीजोफिल सेल, या यहाँ इसको लिखते हैं स्पंजी मीजोफिल सेल्स, पैलिसेड सेल्स, आउटर साइड एपिडर्मिस। तो यहां पे वाटर पहुंचा जाइलम के थ्रू, कहां पे, जहां पे मीजोफिल सेल प्रेजेंट था, मीन जहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होनी थी। तो रॉ मटेरियल यहां पे पहुंचा वाटर, और बेसिकली यहां पे जो रॉ मटेरियल होगा वाटर, उसका जो यूज होता है अगर हम देखें तो यूज होगा जनरली 1 to 2%, बाकी जो रिमेनिंग 98% वाटर होगा, वो 98% या 99% वाटर क्या होगा, वेपर के फॉर्म में प्लांट बॉडी के आउटसाइड रिलीज होगा थ्रू स्टोमा, और यू कैन से स्टोमेटा। ठीक है, तो वेपर के फॉर्म में जो वाटर, एक्सेस वाटर जो रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी के आउटसाइड ट्रांसलोकेट हो जाएगा। अब इस लीफ में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स ये प्रोसेस थी क्या, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो फूड का ट्रांसलोकेशन होगा बाई डायरेक्शनल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फूड ट्रांसलोकेट होगा बाई डायरेक्शनल, जबकि वाटर कैसा ट्रांसलोकेट हो रहा था, यूनिडायरेक्शनल। मीन्स जाइलम वाटर को ट्रांसलोकेट करेगा, और क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसलोकेट करेगा, इट मीन्स रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, बट जो फूड का ट्रांसलोकेट होगा, फूड का ट्रांसलोकेट इसमें कहाँ फॉर्मेशन हो रहा, फूड का लीफ में। तो लीफ में प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस, फूड फॉर्म हुआ, वो फूड ग्रीन पार्ट में फॉर्म हुआ, बट रूट पार्ट को भी क्या चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से जो फूड आया ये टिप पार्ट पे भी जाएगा और डाउन साइड भी आएगा, इट मीन्स बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में क्या करेगा, फूड का ट्रांसलोकेट करेगा। ठीक है, तो मेन पार्ट फूड का ट्रांसलोकेशन के लिए है फ्लोएम जो क्या करता है, फूड को ट्रांसलोकेट करता है। तो यहाँ पे हमने फ्लोएम को देखा, तो फ्लोएम के बेसिकली इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, दैट इज साइप ट्यूब जो मेन रोल प्ले करता है यहाँ पे फूड को ट्रांसलोकेशन करने के लिए। ठीक है, एंड कंपेनियन सेल, साथ ही क्या होगा इसके, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इन्हीं को हम बोलते हैं फ्लोएम एलिमेंट। ठीक है, जिसमें अब देखो यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हुआ, इसके साथ यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फूड, जाइलम वाटर लेके आया, फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड फॉर्म हुआ, तो ये जो फूड यहाँ पे फॉर्म होगा, ये फूड किसके पास चले जाएगा, फ्लोएम के पास। ठीक है, तो फ्लोएम में जो फूड जाएगा, तो इसके जो ये साइप ट्यूब है, मेन पार्ट है,
जिसके थ्रू फूड ट्रांसलोकेट होगा, तो इसके जो एडजेसेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं दैट इज कंपेनियन सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स तक क्या होगा, फूड लेके आएगा, ठीक है। फिर ये कंपेनियन सेल फूड को ट्रांसलोकेट करके भेज देगा किसके पास, साइप ट्यूब के पास। ये क्या है, एक साइप ट्यूब है, अपर साइड साइप ट्यूब, नीचे भी साइप ट्यूब। इट मीन्स ये क्या होता है, जो फ्लोएम है ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं किसका, एक चैनल का, जिसके थ्रू फूड या वाटर क्या होता है, ट्रांसलोकेट होगा। फ्लोएम में वाट फूड और जाइलम में वाटर ट्रांसलोकेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज इस वाले साइप ट्यूब में फूड आया, ये फूड इसके बाद यहाँ से ट्रांसलोकेट होके कहाँ पहुँच जाएगा, दूसरे साइप ट्यूब तक। और वहाँ पे जो ये ट्रांसलोकेट होके पहुँचेगा तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट्स होंगे जिसको हम बोलते हैं साइप पोर। और जो ये स्ट्रक्चर है पूरा एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, उस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को मतलब साइप प्लेट, ठीक है। और इसके साथ ही क्या होगा, जो साइप ट्यूब है इसी के अंदर प्रेजेंट्स होता है साइप ट्यूब प्लास्टिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फूड ऊपर साइड ट्रांसलोकेट हो रहा है, मीन्स अप साइड अपवर्ड, और डाउनवर्ड भी फूड क्या हो सकता है, ट्रांसलोकेट हो सकता है। तो डाउनवर्ड अगर फूड को ट्रांसलोकेट होना है तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, साइप पोर प्रेजेंट्स है। ये साइप पोर है, इस साइप पोर के थ्रू क्या होगा, फूड डाउन साइड भी क्या हो सकता है, ट्रांसलोकेट हो सकता है। तो सिंपली आप देख रहे हो फूड टू साइड ट्रांसलोकेट हो रहा है, अप साइड एंड डाउन साइड, ठीक है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को और देखें कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, हम कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है कि सारी चीज़ें डाउन साइड जाएंगी, बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रूट वाटर को ले रहा है और एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, वाटर अप साइड प्लांट तक पहुँच रहा है। कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो थ्योरीज हैं, रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। जो रूट प्रेशर थ्योरी है जनरली ये क्या होगा, जो हर्ब्स होते हैं, स्मॉलर प्लांट्स होती हैं, उसके लिए एप्लीकेबल है, बट जो लॉन्ग ट्रीज होंगी उसके लिए क्या होगा, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी और एडिशन कोहेजन थ्योरी अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो उन प्रोसेसेस को अब हम देखते हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के साथ साथ अब यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रेशर क्रिएट होगा। ये प्रेशर के थ्रू क्या होगा, जो यहाँ पे वाटर है कुछ डिस्टेंस तक, मीन्स कुछ ऊपर तक वो पहुँच पाएगा। मीन्स हर्ब्स की साइज़ क्या होती है, छोटे होते हैं, छोटे प्लांट्स होंगे तो वहाँ तक क्या होगा, वाटर पहुँच सकता है ईजिली, बट लॉन्ग प्लांट में क्या होगा, नहीं पहुँच सकता। उसके लिए क्या होगा, ट्रांसपायरेशन पुल प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसपायरेशन पुल इट मीन्स एक्सेस वाटर यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेट हो रहा है, पुल मीन्स खींचना, ठीक है। तो नीचे से कोई इसको ऊपर की तरफ क्या होगा, खींच रहा होगा। कौन खींच रहा होगा, जब यहाँ से स्टोमा से एक्सेस वाटर लॉस हो रहा होगा तो वाटर की डिमांड क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, एज वेल एज यहाँ पे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, ठीक है, जो यहाँ पे रिएक्शन चैनलाइज हो रही है, उस रिएक्शन के लिए भी क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी प्लांट के ग्रीन पार्ट में। तो वो क्या करेगा, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो ऊपर से अगर वाटर को कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, इट मीन्स ये क्या करेगा, जो डाउन साइड यहाँ पे वाटर है, इस वाटर को अप साइड पुल करेगा। तो यहाँ पे दो थ्योरीज हैं, दैट इज ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन पुल जो किसके लिए होगा, लॉन्ग ट्रीज के लिए। दूसरा हमारे पास है रूट प्रेशर, रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है, जो क्या होगा, हर्ब्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो सिंपली वाटर का ट्रांसलोकेशन रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपायरेशन पुल के थ्रू होगा। हम एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि कैसे हो रहा है। रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मीन स्टार्टिंग अगर हम देखें तो किसके थ्रू हो रहा है, रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद जाएगा एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो एक लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के बाद वो वाटर जाएगा किसके पास, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के इनर साइड कहाँ जाएगा, पेरिसाइकिल। और जो यहाँ से जो वाटर जाता है बेटा, ये वाटर क्या होगा, यहाँ पे जो सेल्स हैं, इन सेल्स टू सेल ट्रांसलोकेट होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई चीज़ है जो ट्रांसलोकेट नहीं करे, सेल टू सेल ट्रांसलोकेट होगा। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, एक सेल्स के बाद दूसरे सेल, दूसरे के बाद तीसरे सेल में सेल टू सेल ट्रांसलोकेट होता हुआ ये एट लास्ट पहुँचेगा किसके पास, जाइलम के पास, ठीक है। तो पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये वैस्कुलर बंडल, ठीक है। कलेक्टिवली जाइलम एंड फ्लोएम, इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल तक पहुंचा तो यहाँ पे जाइलम वाटर को ट्रांसलोकेट करेगा यूनिडायरेक्शनल में। तो वाटर कहाँ पे गया, जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट हो जाएगा प्लांट के ग्रीन पार्ट में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी है, ठीक है। और उसके लिए क्या होगा, दो थ्योरीज है, रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपायरेशन पुल। अगर हम वो फूड ट्रांसलोकेशन की बात करें तो फूड ट्रांसलोकेशन क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। उसके लिए जो मेन पार्ट होगा दैट इज साइप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो फूड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ कहाँ पे, मीजोफिल सेल में। तो मीजोफिल सेल का जो फूड था वो एक्सेप्ट करेगा कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स उसको लेके जाएंगे और ट्रांसपोर्ट कर देंगे कहाँ पे, साइप
ट्यूब में। तो एक साइड ट्यूब से दूसरा साइड ट्यूब, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा, चाहे वो अप साइड हो या डाउन साइड हो, जहाँ पे फूड की डिमांड होगी वहाँ तक ये क्या हो सकता है, इजीली ट्रांसलोकेट हो सकता है। ओके,